हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं कस्टमाइजेशन इन नोटिफिकेशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है। और आज वाली क्लास में हम उसके आगे कस्टमाइज करेंगे कि कैसे हम नोटिफिकेशन के अंदर अपनी स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि बिग पिक्चर स्टाइल या फिर इनबॉक्स स्टाइल। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नोटिफिकेशन के क्लिक के ऊपर अपने यूजर को नेविगेट कर सकते हैं अपनी ऐप के किसी एक्टिविटी के अंदर। प्लस हम सीखेंगे कि दो टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं, एक जो नोटिफिकेशन यूजर जिसको स्लाइड करते ही रिमूव कर देता है, एक वो उस तरह का नोटिफिकेशन होता है, और दूसरे तरह का नोटिफिकेशन होता है कि अगर हम नोटिफिकेशन को चाहे कि वो नोटिफिकेशन वहीं रहे जब तक हमारा कोई बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, तब तक वो नोटिफिकेशन उसके पैनल में दिखे, यूजर चाहे तो भी उस नोटिफिकेशन को हटा ना पाए, तो वो नोटिफिकेशन कैसे यूज होता है। अब इन दोनों के क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है, मतलब कि कहाँ-कहाँ आपको ये पर्टिकुलर टाइप के नोटिफिकेशन को आपको यूज करना है, तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया जहाँ पे हमने लास्ट क्लास के अंदर नोटिफिकेशन के बारे में सीखा था और जो इंप्लीमेंट किया था उसी कोड के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक तुमको पता है कि कैसे हम नोटिफिकेशन को नोटिफाई करवा सकते हैं, यानी कि थ्रो करवा सकते हैं, या मैं कहूँ पुश करवा सकते हैं अपनी ऐप से नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, ताकि यूजर को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर उस नोटिफिकेशन के अगर वो यूजर क्लिक करे, तो उस क्लिक पे अगर मेरे को अपनी ऐप खुलवानी है और अपनी ऐप के अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को ओपन करवाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा यहाँ पे। देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेंडिंग इंटेंट बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों रिक्वायर्ड होती है पेंडिंग इंटेंट की। तो यहाँ पे हम एक डॉट करेंगे, कहीं पे भी या बीच में आप डॉट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक और मेथड हम देंगे। ये आप बिल्ड से पहले देना है आपको, बिल्ड के बाद इस पर्टिकुलर मेथड को मत कॉल करना, बिल्ड से पहले आप कहीं पे भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये मेथड का नाम होता है सेट कंटेंट इंटेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेट कंटेंट इंटेंट नाम से समझ में आ रहा है, इस कंटेंट का जो इंटेंट है, इंटेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्क्रीन को स्विच करवाते हैं जब हम इंटेंट पासिंग करते हैं, तो इंटेंट पास हो रहा है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में, उसलिए उस टर्म का यूज करते हैं इंटेंट। वैसा ही कुछ इंटेंट आपको यहाँ पे भी देना है, क्योंकि आप अपने ऐप की एक स्क्रीन ओपन करवाना चाहते हैं, यानी कि एक्टिविटी ओपन करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको इंटेंट पास करना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा कंटेंट इंटेंट। अब समझते हैं कि यहाँ पे जो कंटेंट इंटेंट है, वो इंटेंट नहीं मांग रहा आपको ब्रैकेट में, वो क्या चाहता है यहाँ पे, पेंडिंग इंटेंट, मतलब आपको एक पेंडिंग इंटेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। अब समझते हैं पेंडिंग इंटेंट और इंटेंट में डिफरेंस क्या है। देखो, जो नाम से डिफरेंस है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक नॉर्मल इंटेंट है और एक पेंडिंग इंटेंट है। पेंडिंग का मतलब क्या होता है, जो डिले हो चुका है, यानी कि ये जो काम है या ये जो इंटेंट है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को करवाना है या कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में होगा, तो वो पेंडिंग चल रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे समझेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को इस तरह से समझें कि एक जो आप इंटेंट कॉल करते हो, वो जब यूज़र क्लिक करता है तभी एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँ नोटिफ़िकेशन की, जब आप नोटिफ़िकेशन थ्रो करवाओगे या फायर करवाओगे या पुश करवाओगे, तो नोटिफ़िकेशन पैनल में आ जाएगा, तो इंटेंट तो वहीं लग जाएगा, लेकिन उस समय इंटेंट कॉल नहीं होगा। तो इंटेंट कॉल कब होगा, जब यूज़र उस पे क्लिक करेगा। दैट मीन्स हमने इंटेंट तो है वो लगा दिया है उस पर्टिकुलर नोटिफ़िकेशन के अंदर, लेकिन वो फायर कब हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, वो डिपेंड करता है यूज़र उस पे कब क्लिक करता है। तो ज़रूरी नहीं कि जब भी नोटिफ़िकेशन फायर हुआ तभी वो इंटेंट पास हो जाए। मतलब यूज़र जब क्लिक करेगा तब इंटेंट पास होगा, तो ये जो डिले आ रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम पेंडिंग से समझ सकते हैं कि ये पेंडिंग का मतलब क्या करता है, ये इंटेंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इंटेंट पास होगा, इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं पेंडिंग इंटेंट। और अब मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझाता हूँ कि जभी भी आपको अपनी ऐप के बाहर से अपनी ऐप में आना है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमको पेंडिंग इंटेंट की ही रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जब हम आगे अलार्म मैनेजर भी मैं आपको करवाऊँगा, तो उस केस में भी हमको पेंडिंग इंटेंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में भी क्या होगा, आपकी ऐप क्लोज़ होगी और हमको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक चीज़ को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्ज़ीक्यूट करवाना है, तो वो मैं बाहर से ही उसको कॉल करूँगा कि ये जो टाइम है वो एग्ज़ीक्यूट हो गया है, मतलब ये टाइम आ चुका है। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो मेरे अपनी ऐप में मैंने कहीं कोड में लिख रखे हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर। तो वहाँ से वो चीज़ इनिशियलाइज़ करवानी है, तो उसके लिए मेरे को अपनी ऐप को कॉल करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं क्या यूज़ करूँगा, पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करूँगा। तो जभी भी आपको अपने ऐप के बाहर से अपनी ऐप को ओपन करवाना है या ऐप के कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्ज़ीक्यूट करवाना है या इंटेंट को ओपन करवाना है या सर्विस को चलाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंडिंग इंटेंट। तो यहाँ पे मैं पेंडिंग इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ। तो देखो, दोनों ही केस में काम आने वाला है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर इफ से ऊपर बना देता हूँ। तो इफ के बाद हम एक पेंडिंग इंटेंट बना देते हैं। पेंडिंग इंटेंट, इसका नाम दे देते हैं पीआई। कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने पीआई दिया फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेंडिंग इंटेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना होता है, पेंडिंग इंटेंट। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें मिलेगी, एक होता है गेट एक्टिविटी, जो रिटर्न क्या करके देगा, पेंडिंग इंटेंट का इंस्टेंस, और जो गेट ब्रॉडकास्ट है, वो भी आपको क्या देगा, पेंडिंग इंटेंट का ही इंस्टेंस देगा। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट हम कब यूज करेंगे, जब हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाएंगे, ठीक है। तो जिसको हम कॉल कर रहे हैं, अगर वो एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, तो हम गेट ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो कि हम कहाँ यूज़ करेंगे, अलार्म मैनेजर के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ जब एक्टिविटी ओपन करवानी मेरी ऐप की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। तो इस मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें देखो 4 चीज़ें आपसे माँग रहा है। पहला तो कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं।
दिस या मेन एक्टिविटी या जो भी क्लास का नाम है डॉट दिस, देन यहाँ फिर आप यूज कर सकते हो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड। अब आपकी ऐप के अंदर आप मल्टीपल पेंडिंग इंटेंट्स भी तो लगा सकते हैं, तो उन पेंडिंग इंटेंट को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट कोड को यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये पेंडिंग इंटेंट अगर मैं फायर कर रहा हूँ या ये पेंडिंग इंटेंट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए है, तो मैं इसका एक रिक्वेस्ट कोड दे दूंगा। और अगर कोई दूसरा पेंडिंग इंटेंट बनाता हूं तो उसका एक अलग रिक्वेस्ट कोड दूंगा। इन केस मेरे को अगर जरूरत पड़ती है मेरे ऐप के अंदर ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये पेंडिंग इंटेंट कौन सा है और ये पेंडिंग इंटेंट कौन सा है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इनके रिक्वेस्ट कोड को यूज कर सकता हूँ, ताकि मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकूं, डिस्टिंग्विश कर सकूं। तो उसके लिए मेरे को एक यूनिक इंटीजर नंबर चाहिएगा जो दोनों में डिफरेंट हो, या जितने भी पेंडिंग इंटेंट्स मैं बना रहा हूँ सब में वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक स्टैटिक, इसके लिए भी हम स्टैटिक ही यूज करेंगे, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंटीजर, और यहाँ दे देंगे हम रिक्वेस्ट कोड। क्योंकि यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट कोड है इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कोड ही लिख रहा हूँ। आप मल्टीपल अगर रिक्वेस्ट कोड यूज कर रहे हैं पेंडिंग इंटेंट के लिए, तो पहले आप लगा देंगे PI देन रिक्वेस्ट कोड, एंड वो काम किसके लिए हो रहा है वो अंडरस्कोर के बाद में वो काम दे देंगे। ठीक है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है, अब आप इस चीज को ऐसे समझना, क्योंकि मल्टीपल पेंडिंग इंटेंट कैसे काम करेंगे, जैसे आप अगर बैकअप की बात चल रही है, जैसे आपने क्या किया, अपनी ऐप से एक नोटिफाई किया कि ये चीज बैकअप का नोटिफिकेशन है, तो जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो हम हमारी ऐप के अंदर वो एक्टिविटी ओपन कराएंगे जहां पे बैकअप वाली प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जब किसी का मैसेज आए, जैसे कि ये जो एग्जांपल है मैं व्हाट्सएप का ही ले रहा हूँ, जैसे किसी का मैसेज आया आपके व्हाट्सएप के ऊपर, जब आप उस पर टैप करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में नेविगेट करेंगे जहां पे आपके पास मैसेज आया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि डिफरेंट नोटिफिकेशन के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज में आप स्विच कर रहे हो, तो डिफरेंट ऑब्वियसली आपको क्या बनाने पड़ेंगे, पेंडिंग इंटेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो रन टाइम में अगर रिक्वायर्ड हो कि आपको इन दोनों पेंडिंग इंटेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, तो आप इस रिक्वेस्ट कोड के थ्रू डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट कोड का जो इंपॉर्टेंस है वो हाई हो जाता है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कोड दे देता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो आप वैल्यूज दे रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब कि 100 मैंने अगर इसके लिए दे दिया, तो अगर दूसरा रिक्वेस्ट कोड मैं बना रहा हूँ पेंडिंग इंटेंट के लिए, तो उसका जो रिक्वेस्ट कोड है वो अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ हम रिक्वेस्ट कोड को पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज जो आपसे मांगता है वो ये मांगता है इंटेंट। मैं वापस बताता हूँ आपको, तीसरी चीज क्या है, इंटेंट। तो पहला दिस, देन रिक्वेस्ट कोड, एंड थर्ड चीज क्या है, इंटेंट। तो एक्चुअल में अब इंटेंट को आपको डिफाइन करना है, मतलब यहाँ इंटेंट पास करना है। तो हम एक इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंटेंट आई नोटिफिकेशन, आई नोटिफाई कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू इंटेंट, और कहाँ से कहाँ जाना है, हम पहले तो जहाँ पे इंस्टेंस कॉल होगा उसका रेफरेंस चाहिएगा, तो कॉन्टेक्स्ट चाहिएगा। तो देखो मैं यहाँ पे इसी एक्टिविटी को ओपन करा रहा हूँ, बट आप अपने क्लास में क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, क्योंकि आप ये काम कहाँ करेंगे, सर्विस के अंदर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो वहां पे आप इसका रेफरेंस लेंगे कॉन्टेक्स्ट का। तो यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड जाना किधर है, जो एक्टिविटी में आपको एक्चुअल में जाना है, तो एक्टिविटी का नाम क्या हो जाएगा, जैसे मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ही ओपन करवा रहा हूँ, तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एग्जीक्यूट करनी है, यानी कि जो भी एक्टिविटी में आपको जाना है वो एक्टिविटी का रेफरेंस आपको यहाँ देना है, एंड देन यहाँ पे हम इस आई नोटिफाई को कॉल कर देंगे। ठीक है, उसके साथ-साथ हमको क्या-क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपकी ऐप क्लोज्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन जो है वो आपकी ऐप ओपन है तब अगर नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझना, बहुत रेयर केस में ये चीज़ होगी, लेकिन अगर आपकी ऐप ओपन है फिर भी तो आप नोटिफाई कर सकते हैं यूज़र को। तो जैसे कि व्हाट्सएप में जब आप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, और उसी समय किसी का कॉल आ जाता है, तो उसका भी एक नोटिफिकेशन आता है आपके पास कि कॉल आ रहा है इस चीज़ का, तो वो ऐप के ओपन होने पे भी नोटिफिकेशन आ रहा है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है कि उसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी का नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि वो जो इंस्टेंस जिसके ऊपर हम क्लिक करके जाने वाले हैं वो पहले से एक्टिविटी के स्टैक में हो। तो क्या होगा कि अगर ये स्टैक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर किसी और चैट के अंदर है, और वो चैट में कैसे आए, आप होम के थ्रू आए, ठीक है, तो होम इंस्टेंस में है, और अब जब आप कोई एक्टिविटी को ओपन करना है या होम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, तो होम का एक इंस्टेंस और ऐड हो जाएगा। तो जब अब यूजर बैक प्रेस करेगा तो होम बाहर जाएगा, देन वो स्क्रीन आएगी जहां पे आप चैटिंग कर रहे थे, देन वहां बैक प्रेस करोगे तो वापस होम आ जाएगा। तो ये जो फ्लो है, ये जो यूएक्स है, ये खराब कर दिया इसने। एक्टिविटी स्टैक के अंदर हमने मल्टीपल इंस्टेंस डाल दिए एक ही एक्टिविटी के। तो वो चीज को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो नोटिफिकेशन में एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा जो हमने इंटेंट बनाया है उसका, तो आई नोटिफाई डॉट एड फ्लैग्स, और यहाँ पे हम लगा देंगे इंटेंट डॉट क्लियर टॉप। अब देखो क्लियर टॉप क्या करता है, क्लियर टॉप ये करता है क्योंकि यहाँ पे हमारा इंस्टेंस जो है वो होम का बना रहा है, हम अगर होम एक्टिविटी ओपन करा रहे हैं इन केस, तो हमको क्लियर टॉप करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होंगे, दो होम बन जाएंगे। और वो चीज को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो स्टैक के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको क्लियर कर देगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप एक ऐप के अंदर हो पहले से और नोटिफिकेशन के क्लिक करके वो ऐप को अगर खुलवाते हो,
तो आप देखोगे कि जो प्रीवियस आपने काम कर रखा था वो सारा का सारा चला जाता है, क्योंकि जो स्टैक है वो क्लियर कर दिया और ये होम जो इंस्टेंस है या जो भी एक्टिविटी के अंदर आप आए हो नोटिफिकेशन के थ्रू, वो आपका मेन एक्टिविटी हो जाता है, यानी कि वो आपका फर्स्ट एक्टिविटी हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर। तो इस चीज़ के लिए आपको ये जो फ्लैग है वो ऐड करना पड़ेगा। प्लस अगर मल्टीपल पेंडिंग इंटेंट्स भी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट का भी एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा। तो पेंडिंग इंटेंट डॉट अपडेट करंट। फॉर एग्जांपल एक ही स्क्रीन के लिए अगर आपने 2 नोटिफिकेशन भेज दिए हैं, 2 से ज़्यादा नोटिफिकेशन भेज दिए हैं, अब एक पे क्लिक करके तो मैं उस एक्टिविटी में चला गया, उसी समय पे एक और नोटिफिकेशन फायर हुआ बैकग्राउंड में उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो जब अगर मैं उस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, फिर से उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पेंडिंग इंटेंट क्या कर रहा है, फिर से उसको एक्टिविटी को कॉल कर रहा है। तो 2 एक्टिविटी के एक इंस्टेंस कॉल हो गए, ऐसे मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल नोटिफिकेशन एक ही चीज के लिए। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा पेंडिंग इंटेंट के लिए कि ये क्या करेगा, अगर वो एक्टिविटी पहले से एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो पेंडिंग इंटेंट पहले से एग्जिस्ट करता है, तो ये उसको अपडेट कर देगा। मतलब इसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट नहीं होने देगा एक्टिविटी स्टैक के अंदर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी है। तो पेंडिंग इंटेंट मेरा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे सेट कंटेंट इंटेंट रखा था वहाँ हम पीआई लगा देते हैं। ठीक है? तो इसमें भी हमको यही चीज़ करनी है, सेट कंटेंट इंटेंट एंड यहाँ पे पीआई। ठीक है? तो इस तरीके से आप इंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन के अंदर। दैट मीन्स अब कभी भी नोटिफिकेशन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, जैसे यूजर उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा तो एक इंटेंट कॉल चलेगी, यानी कि यूजर के क्लिक के ऊपर वो सीधा नेविगेट कहाँ करेगा, उस ऐप के अंदर, जो आपकी ऐप है उसके अंदर एक एक्टिविटी को। ठीक है? अब हम देखते हैं स्टाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल स्टाइल्स बनाता हूँ। तो 2 तरह की कॉमन स्टाइल्स जो यूज में आती है नोटिफिकेशन के अंदर वो हम सीखने वाले हैं। पहला जो है वो है आपकी बिग पिक्चर स्टाइल। बिग पिक्चर स्टाइल। ठीक है? अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल सा बिग पिक्चर स्टाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इसका नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, बिग पिक्चर स्टाइल नाम दे दिया मैंने सिंपल सा, इक्वल्स टू न्यू बिग पिक्चर स्टाइल। नोटिफिकेशन डॉट बिग पिक्चर स्टाइल से आपको ये क्लास का रेफरेंस मिलेगा एंड देन डॉट, और आपको यहाँ पे 5 मेथड्स मिल जाएंगे, जैसे कि बिग पिक्चर, तो यहाँ बिग पिक्चर आ जाएगी। अब वो बिग पिक्चर मैं कौन सी डाल रहा हूँ, देखो फिर से बिटमैप है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ड्रॉएबल से आप कैसे बिटमैप में आ सकते हैं, तो वो कोड आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमने ड्रॉएबल से बिटमैप लेके आए थे। अब ये जो बिग पिक्चर है ये एक्चुअल में जो वहाँ पिक्चर आपको दिखानी नोटिफिकेशन के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें कहीं ये इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे नोटिफिकेशन को तो वो इमेज बड़ी-सी इमेज दिखेगी। तो वो जो इमेज है वो आपको इस बिग पिक्चर में सेट करनी है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली ये वाला काम कर सकते हैं। तो अब मैं एक ही लाइन में कोड लिख रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन बेटर रहेगा कि आप एक लाइन में लिख दें। आपको 3 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब इनिशियली आपको समझ में नहीं आया हुआ था, तो मैंने 3 अलग-अलग लाइन में इसको समझाया आपको कि कैसे आप एक ड्रॉएबल को बिटमैप में ला सकते हैं। अब डायरेक्टली जब आपको ये चीज़ पता है, तो आप उसको कैसे एक ही लाइन में लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग वेरिएबल्स, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बिटमैप आ जाएगा इससे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, हमको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला काम लिखना है। ठीक है? या एक और चीज़ करते हैं अपन यहाँ पे, ये लाइन को लिखते हैं एज़ इट इज़ और हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करते रहेंगे। जैसे कि बिटमैप ड्रॉएबल की जगह क्या आना चाहिए, ये आनी चाहिए चीज़। तो हम इसको कॉपी करते हैं और एक ही लाइन में लिखना बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा दूसरों के लिए, लेकिन जो नोन होगा इस कोडिंग से, उनको पता होगा कि ये चीज़ क्या हो रही है। ठीक है? मैं सिर्फ़ यहाँ पे वेरिएबल्स को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। जैसे x की वैल्यू 5 है, जहाँ-जहाँ x है वहाँ 5 लगा दो, वही चीज़ कर रहा हूँ। तो एक लाइन में आपका कोड हो जाएगा। अब जो आपका ड्रॉएबल है, उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, ये जो पूरा लाइन का कोड है, वो आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाऊँगा और इसके अंदर ये चीज़ लगा दूँगा। तो ये आपका सिंगल लाइन कोड हो गया, इससे आपको बिटमैप मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद में डॉट बिग लार्ज आइकन, ठीक है? इसमें आप बिटमैप चाहिए होता है, तो ये लार्ज आइकन जो है, वो हमने पहले से ही बना रखा है। आप दूसरा भी बनाना चाहते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। किस नाम से बना रखा है मैंने ये? लार्ज आइकन नाम से। तो लार्ज आइकन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं एंड डॉट, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको और मिलती है। देखो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें तब दिखेगी जब आप ड्रैग करोगे। जैसे ही आप ड्रैग करोगे ना, तो कंटेंट टाइटल ये जो आपको दिख रहा है और समरी टेक्स्ट, ये दोनों चेंज होंगे। मतलब जो अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेट कर रहे हो आप, ये जो आप कंटेंट टेक्स्ट सेट कर रहे हो और एक सब टेक्स्ट सेट कर रहे हो, ये नहीं दिखेंगे जब आप ड्रैग करोगे। तो ड्रैग करोगे तो ये जो टाइटल है और जो उसका सब टेक्स्ट है, ये दोनों चेंज हो जाएँगे जैसे ही ड्रैग करोगे। और जैसे ही वापस ड्रैग अप करोगे, तो वापस जो पुराना नोटिफ़िकेशन का जो डिज़ाइन था, वो दिखने लगेगा। उसमें जो आपके टाइटल है और मैसेज है, वो ये वाला दिखेंगे। तो जभी भी हम ड्रैग करते हैं, तो उसके लिए आप अलग टाइटल और मैसेज थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट बिग कंटेंट टाइटल और यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है? एंड सेट समरी टेक्स्ट इसमें कर देंगे इमेज मैथ, ठीक है?
हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी सिंपल सी क्या हो गई, एक स्टाइल हो गई। ठीक है, तो ये एक तरह की स्टाइल है। एक और स्टाइल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो हो गया बिग पिक्चर स्टाइल। आपको सेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डॉट सेट स्टाइल, यहाँ पे आप स्टाइल को कॉल कर दें। क्या नाम है, बिग पिक्चर स्टाइल। ठीक है, और एक और स्टाइल होती है जो कॉमनली यूज में आती है, तो हम कहते हैं इनबॉक्स स्टाइल। तो लेना कैसे, आपको यहीं पे लिखना है इनबॉक्स स्टाइल इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे देखो आपको 3 चीज़ें मिलेगी, ऐड लाइन, और इसके अंदर मैक्सिमम आपको जो लाइन्स मिलेगी वो 7 मिलेगी। तो अभी मैं 11 लाइन्स लिखूंगा और आप देखेंगे कि कितनी 11, 12 जितनी भी लाइन्स यहाँ पे ऐड करूंगा, और हम देखेंगे कि कितनी लाइन्स वहाँ शो होती है। तो मैक्सिमम आपको 7 लाइन्स का कंटेंट जो है वो आप शो कर सकते हो। देन वही चीज़ बिग कंटेंट टाइटल एंड समरी टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब जैसे ही हम ड्रैग करेंगे ना उसको, तो ड्रैग करते वक्त एक टाइटल चेंज हो जाएगा और उसका समरी जो है, समरी टेक्स्ट या उसको मैं कहूँ सब हेडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। और जैसे आप ड्रैग अप करोगे तो वापस पुराने वाले जो टाइटल है और जो आपका सब हेडिंग है वो आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड लाइन कर देता हूँ। मैं ऐसे ही एक सिंपल डमी डाल रहा हूँ ABCD करके। ठीक है, देन ऐड लाइन, और ऐसे मल्टीपल ऐड करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 7 से ज़्यादा लाइन्स ले ली है। ठीक है, हम ये 7 से ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, ताकि हमको रन टाइम पे ये चीज़ का आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में कितनी लाइन्स वहाँ शो होती है। ठीक है, और अब क्या करने वाले हैं, डॉट सेट कंटेंट टाइटल, यहाँ पे दे देते हैं फुल मैसेज, यहाँ पे कर देंगे सेट समरी टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम रमन। ठीक है, मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो न्यू मैसेज फ्रॉम रमन है, और यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज फ्रॉम रमन या रमन मैसेज, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये चीज़ अलग है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो अब मेरे पास 2 स्टाइल आ चुकी है, और हमने क्लिक वाला भी सीख लिया कि कैसे क्लिक के ऊपर हमको अपनी एक्टिविटी को ओपन कराना है। तो मैं पहले आपको बिग पिक्चर स्टाइल वाला दिखाऊंगा, देन आपको इनबॉक्स स्टाइल वाला दिखाऊंगा। तो पहले हम स्टाइल सेट कर देते हैं। यहाँ मैंने स्टाइल सेट कर रखी है, मेरे को ऐसा ही सेम कोड यहाँ पे भी लिखना है। तो डॉट सेट स्टाइल, और यहाँ पे हम क्या स्टाइल सेट कर देंगे, बिग पिक्चर स्टाइल। ठीक है, तो अभी दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर वाली जो स्टाइल है वो चेक करके देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे रियल टाइम डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ हमने डिवाइस कनेक्ट कर लिया, अब इस पर रन करके देखते हैं। तो नोटिफिकेशन कहाँ फायर होगा, जैसे ही मेरी ऐप ओपन होगी वैसे ही फायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम कहाँ कर रखा है, ऑन क्रिएट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमारा नोटिफिकेशन ऐप जो है वो रन हो चुकी है, और जैसे ही रन हुई है तो वहाँ पे क्या आ गया, एक नोटिफिकेशन आ गया, न्यू मैसेज फ्रॉम रमन। अब हम इसको ड्रैग ड्रॉप करके देखते हैं। तो यहाँ देखो वही सेम चीज जो हमने कल वाली क्लास में देखी थी, तो वहां पे नोटिफिकेशन थ्रो हो रहा था, ऐसा ही नोटिफिकेशन दिख रहा था। बट एक जो नई चीज करी मैंने, इसके क्लिक पे कुछ काम किया। प्रीवियस क्लास में जब मैं क्लिक कर रहा था कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। आज जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मेरी ऐप ओपन हो गई। तो यहाँ पे मैं इस ऐप के अंदर आ गया, और अभी भी आप ऊपर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ रखा है। अब ये नोटिफिकेशन क्यों आ रखा है, जब भी आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब वो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पैनल पे नहीं दिखता। लेकिन यहाँ क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अपनी एक्टिविटी को ओपन किया, मतलब इस एक्टिविटी को ही ओपन किया, और इस एक्टिविटी का क्या मेथड कॉल हुआ, ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ। उसके अंदर ही तो हमने काम कर रखा है। ये सारा का सारा जो काम है वो मैंने किसके अंदर कर रखा है, इस पर्टिकुलर ऑन क्रिएट के अंदर। तो क्या हुआ, वापस से ये मेथड कॉल हुआ, और इसके अंदर का जो सारा कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ, और फिर से क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन फायर हो गया। तो ये जो चीज आपको ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वापस फायर हो जाता है। तो ये चीज रन टाइम में नहीं होगी, क्योंकि आप इसको एक सर्विस से कॉल करेंगे या फिर एक ऐसी जगह से कॉल करेंगे जिसका इंटेंट किसी और एक्टिविटी में जा रहा होगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब इस चीज को करेंगे और जैसे यूजर उस पर क्लिक करेगा तो नोटिफिकेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जब भी यूजर नोटिफिकेशन पे टैप कर देता है तो नोटिफिकेशन की लिस्ट से निकल जाता है आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस नोटिफिकेशन के अंदर, और आप यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो अब यहाँ पे एक इमेज दिख रही है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने जो इमेज ली है वो PNG ली है, तो इस वजह से ये देखो बहुत जूम हो चुकी है। तो हम ये चीज नहीं करेंगे, जब भी हमको इमेज दिखानी है, यानी कि बैकग्राउंड जैसी इमेज दिखानी है, तो उसके लिए हम JPG फाइल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक और JPG इमेज ले रखी है, BGIMG, मतलब ये वाली इमेज। तो मैं ये वाली इमेज सेट करके बताता हूँ आपको। तो हमने ये जो बिग पिक्चर स्टाइल में जो आइकन सेट किया है बिग पिक्चर के अंदर, वो हमने चेंज नहीं किया, हमने न्यू आइकन को ही सेट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, BGIMG। ठीक है, अभी मैं वापस रीरन करता हूँ इसको, तो वापस ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। अब वापस से इसको ड्रैग करके देखता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से कोई भी बड़ी इमेज वाला नोटिफिकेशन आता है तो वो कैसे आता है, ऐसे इस पर्टिकुलर तरीके से ही आता है, और वो आपको यहाँ पे शो हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको वापस ड्रैग अप कर रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा ड्रैग डाउन हुआ, ये ड्रैग अप कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो मैसेज भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ जैसे ही मैं अब कर रहा हूँ तो एक न्यू मैसेज फ्रॉम रमन, और जो हमारा टाइटल है वो क्या दिखा रहा है, न्यू मैसेज। जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज सेंट बाय रमन और इमेज मैसेज। ठीक है, तो इमेज सेंट बाय रमन और इमेज मैसेज कहाँ आ रहे हैं,
ये टाइटल और जो मैंने समरी टेक्स्ट में सेट किया था वो दिख रहे हैं। तो टाइटल ऊपर आ रहा है और हल्की सी फॉन्ट साइज इसकी छोटी है और जो बोल्ड कम है वो आपको किसमें दिख रहा है, मैसेज के अंदर दिख रहा है, यानी कि जो समरी है या हम कहें तो उसको सब टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका जो बिग कंटेंट टाइटल है और समरी टेक्स्ट जो है वो दिखता है। तो यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन में भी देना पड़ेगा और जब आप ये पर्टिकुलर बिग पिक्चर स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं तभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये और डेफिनेशन दे देता है आपकी नोटिफिकेशन को, मतलब और डिटेल में दिखा देता है आपकी नोटिफिकेशन को। तो डिटेलिंग अगर आपको चाहिए बिग पिक्चर स्टाइल के अंदर तो आप इन पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ नोटिफिकेशन ड्रॉप हो गया। अब एक और चीज़ जो हम यहाँ देखने वाले हैं कि जैसे ही मैं इसको कैंसल करता हूँ, मतलब जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ इधर की तरफ तो नोटिफिकेशन चला गया, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, इनबॉक्स स्टाइल तो लगाएँगे ही। तो अभी हम इनबॉक्स स्टाइल देखेंगे कि अभी तो हमने पिक्चर स्टाइल वाला देखा कि बड़ी पिक्चर दिखानी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। बट अगर आपको मल्टीपल लाइन का अगर कंटेंट दिखाना है यानी कि मैसेज शो करवाना है, तो उसके लिए हम इनबॉक्स स्टाइल को यूज़ करेंगे, तो वो हम लगा के सेट करके चेक करेंगे। बट साथ ही साथ मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि जैसे ही मैं उसको स्लाइड कर रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन कैंसल हो जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो नोटिफिकेशन है ये यूज़र की स्क्रीन पे रहे। जैसे आपने नोटिफिकेशन पैनल में देखा होगा कि 2 नोटिफिकेशन ऊपर आ रहे थे, एक आ रहा था यूएसबी ट्रांसफर का और एक आ रहा था यूएसबी डिबगिंग का। तो ये जो नोटिफिकेशन है ना, आप जब तक डिबगिंग से हटेंगे नहीं या आप जब तक अपनी यूएसबी केबल को हटाएँगे नहीं, तब तक वो यूएसबी ट्रांसफर और जो आपका डिबगिंग वाला जो नोटिफिकेशन है वो हटेगा नहीं। तो कई सारे ऐसे नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन पैनल में होते हैं, जब अगर बैकग्राउंड में वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, तो नोटिफिकेशन को आप हटा नहीं सकते, ठीक है? कैंसल नहीं कर सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है नोटिफिकेशन की, वो कैंसल होने की होती है, यानी कि यूज़र जैसे ही लेफ्ट या राइट स्लाइड करेगा, तो नोटिफिकेशन जो है वो कैंसल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप के अंदर एक ऐसा नोटिफिकेशन जो यूज़र को बताता रहे कि ये चीज़ हो रही है एग्ज़ीक्यूट, जैसे आप डाउनलोड कर रहे हो, तो यूज़र को पता रहना चाहिए ना कि कितना डाउनलोड हो चुका है, कितनी स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। तो वो प्रोसेस मैं नोटिफिकेशन में अगर उसको दिखा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो जो नोटिफिकेशन है, वो तब तक कैंसल ना हो सके जब तक कि वो डाउनलोड कंप्लीट ना हो जाए। तो उसके लिए मेरे को सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, अपने नोटिफिकेशन के कोड के अंदर यहाँ पे एक होता है डॉट सेट ऑटो कैंसल, इसको हम क्या कर देंगे फॉल्स। नाम से समझ में आ रहा है ऑटो कैंसल मतलब ऑटोमेटिकली कैंसल को बाय डिफॉल्ट क्या होता है ट्रू होता है, तो हमने उसको क्या कर दिया फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, तो डॉट सेट ऑटो कैंसल फॉल्स। अभी वापस रन करते हैं अपने फोन के ऊपर और देखते हैं कि ये जो चीजें एग्जीक्यूट हुई, प्लस हमको क्या करना है यहाँ पे पिक्चर स्टाइल वाला जो स्टाइल है वो चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे बिग पिक्चर की जगह क्या करना है, इनबॉक्स स्टाइल लगाना है, ठीक है, दोनों में सेट कर देते हैं। ये पिक्चर स्टाइल हम प्रीवियस जब हमने रन किया था तब हमने देख लिया था। अब हम 2 चीज़ें देखेंगे कि इनबॉक्स स्टाइल वाला जो लेआउट है वो कैसा दिखता है और जो ऑटो कैंसल वाला फीचर हमने ऐड किया है अपने नोटिफिकेशन के अंदर, तो वो कैसे वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने अपनी ऐप को रन कर दिया है। तो ऐप रन होते ही हमारा नोटिफिकेशन है वो फायर हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, ऊपर आप देख सकते हैं कि मैसेज भी आ गया है। अब मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ और इसको देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो आप यहाँ मैसेज देख सकते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ देखो ए से लेके जी तक आए, यानी कि जी मतलब 7th लाइन। तो ये आपकी 7 लाइन। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी मतलब 7 लाइन का जो कंटेंट है वो ही आप प्रोवाइड कर सकते हैं। 7 से ज़्यादा लाइन का कंटेंट नहीं दे सकते और मोस्ट प्रोबेबली इससे ज़्यादा आपका कंटेंट होगा भी नहीं। तो आपको कोई बहुत बड़ा लेंथी मैसेज अगर दिखाना है, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक शॉर्ट मैसेज दिखा दिया और उसको डिफाइन करना है कि भाई पूरा लॉन्ग मैसेज क्या है। तो शॉर्ट में तो आपका नॉर्मल शॉर्ट दिखेगा और जैसे ही यूज़र उसको ड्रैग करेगा तो जितना भी इसका रिमेनिंग कंटेंट है वो आप दिखा सकते हो। किसकी हेल्प से? इस पर्टिकुलर इनबॉक्स स्टाइल की हेल्प से, ठीक है? तो यहाँ मैंने ABCDEFG दिया है, आपको ये नहीं देना है, आपको पूरा कंटेंट लिखना है, पूरी लाइन्स लिखनी है यहाँ पे, ठीक है? जो भी आपका कंटेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल मैसेज आपको कहाँ सेट किया हमने? टाइटल के अंदर। तो टाइटल में आपका फुल मैसेज आ जाएगा, तो जो भी आपको टाइटल देना है वो आप यहाँ दे सकते हैं। एंड जो आपका समरी टेक्स्ट है, वो अगर आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, देखो समरी टेक्स्ट कहीं नहीं आ रहा है। तो 11 वर्ज़न जो है उसके अंदर आपको समरी टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना भी ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक ही चीज़ चेंज हो रही है, वो क्या चेंज हो रही है? जो टाइटल है वो चेंज हो रहा है। बट जो समरी टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होता किसमें? इनबॉक्स स्टाइल के अंदर। होना कहाँ चाहिए था? जो आपका समरी टेक्स्ट है यहाँ पे वो चेंज होना चाहिए था। बट आप प्रीवियस वर्ज़न पे अगर यही सेम कोड चला के देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एक समरी टेक्स्ट भी दिखेगा और वो आपको कहाँ दिखेगा? जो नोटिफ़िकेशन होता है उसके जस्ट एंड में। जहाँ पे आपका ऑप्शन होता है रीड मोर, रीड लेस, वो जो चीज़ होती है वो किस पर्टिकुलर चीज़ से आती है? समरी टेक्स्ट से। वो आप अपनी समरी टेक्स्ट से डाल सकते हो इनबॉक्स स्टाइल के अंदर। तो अब एंड्रॉइड 11 के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है। बट प्रीवियस नोटिफिकेशन के जो पैटर्न्स हैं या नोटिफिकेशन का जो डिज़ाइन है, यूआई है, उसके अंदर आपको वो चीज़ अभी भी देखने को मिल जाएगी और जैसे ही ये कोड जो है वो कॉमन है, उन पर्टिकुलर डिवाइसेज़ के ऊपर जब आप रन कराओगे तो उसमें भी नोटिफिकेशन फायर होगा, उसमें भी नोटिफिकेशन में इनबॉक्स स्टाइल आएगी या बिग पिक्चर स्टाइल आएगी और ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। तो अब मैं देखता हूँ क्या मैं इसको ड्रैग करता हूँ इधर की तरफ में या इधर की तरफ में, तो ये जो चीज़ है वो कैंसल होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ देखो मैं कितना भी ड्रैग कर रहा हूँ, इसको इधर ड्रैग करूँ चाहे इधर ड्रैग करूँ, तो ये जो चीज़ है वो नहीं ड्रैग कर पा रहा है, मतलब इसको हम कैंसल नहीं कर सकते। तो ये किसके थ्रू आप कर पा रहे हो? पर्टिकुलर जो आपने ऑटो कैंसल वाला जो फ्लैग सेट किया है,
या उसमें एक और फ्लैग मिलेगा आपको ऑन गोइंग। तो अगर आपका ऑटो कैंसिल अगर वर्क नहीं करे, क्योंकि जो नया वर्जन है उसमें ऑटो कैंसिल वर्क नहीं करता, तो उसकी जगह आप क्या मेथड को कॉल कर सकते हैं, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें मांगता है वो, या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब बुलियन वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। तो अगर आपने ऑन गोइंग को ट्रू कर दिया तो वो क्या रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, आप इसको कभी भी हटा नहीं सकते। ऑटो कैंसिल में क्या होगा, उल्टा आएगा, मतलब ऑटो कैंसिल में अगर आप फॉल्स करोगे तो ये नहीं हटेगा, और ऑन गोइंग में अगर ट्रू करोगे तो ये नहीं हटेगा, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो हमने चैनल्स बनाए थे वो चैनल्स कहाँ दिखते हैं, तो यहाँ सेटिंग्स में जाना है आपको। जैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ डिफाइन सेटिंग्स में ओपन करना आप, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक न्यू चैनल दिखने को मिल रहा है। न्यू चैनल दिख रहा है, आप इसको हटा सकते हैं, इस चैनल को, इसको लगा सकते हैं, और जितने भी चैनल्स आप बनाओगे वो सारे के सारे चैनल जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने जो हमारे चैनल का नेम दिया था वो किस नाम से दिया था, न्यू चैनल नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ हमने चैनल बनाया है वहाँ पे हमने नेम भी दिया है। तो ये देखो, ये नाम से हमने चैनल क्रिएट किया था, इस पर्टिकुलर नाम से। वो आईडी थी, तो आईडी आपको नहीं दिखेगी। आईडी सिर्फ किसके लिए यूज होगी, जब उसको डिफरेंशिएट करना हो डिफरेंट चैनल्स के बीच में, ठीक है। और ये किसको दिखेगा, नेम किसको दिखेगा, उस पर्टिकुलर यूजर को। तो जितने चैनल्स मैं क्रिएट करूंगा वो चैनल सारे यहाँ दिख जाएंगे। अब यूजर के पास ये ऑप्शन है कि वो किस पर्टिकुलर चैनल के जो नोटिफिकेशन है उनको बंद करना चाहता है, तो उसको यहाँ से टैप करेगा, वो नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर चैनल के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन फायर होते हैं वो उसको पॉपअप नहीं करेंगे जब तक वो यहाँ से जाके वापस ऑन नहीं करता। तो यहाँ चैनल का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो फीचर है आपको 8 वर्जन और 8 वर्जन के बाद में देखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल का कोई कॉन्सेप्ट एंड्रॉइड में नहीं था, ठीक है। इसीलिए हमने 2 कोड भी लिखे हैं, एक 8 वर्जन के लिए और एक 8 वर्जन से पहले के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है नोटिफिकेशन का प्रोसेस, कि अगर आपको नोटिफिकेशन को फायर करना है तो आप अपने एंड्रॉइड के अंदर कैसे कोड करेंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।